नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के ऑल एग्जाम 2024 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का हम टॉपिक वाइज प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 2023 के जितने भी एसएससी के एग्जाम थे उसका जो मैराथन वीडियो दिया हुआ है टॉपिक वाइज का, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब ये हम 2024 का कंप्लीट करा लेंगे, यानी 2 साल का आपका जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके एसएससी रेलवे या कोई भी एग्जाम हो उन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एसएससी के ऑल एग्जाम जितने भी हुए 2024 में। पहले सीजीएल का हुआ था, ये जो है टोटल 36 शिफ्ट का, इसका टोटल 900 प्रश्न हो जाएगा। सीएचएसएल में जो है टोटल 900 प्रश्न इसका भी हो जाएगा। फिर एसएससी के फेज 12 का 500 प्रश्न हो जाएगा। सीपीओ 2024 का जो 450 प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा एसएससी जेई का जो है 450 प्रश्न हो जाएगा। जीडी 2024 में टोटल जो 1060 प्रश्न हो जाएगा। एमटीएस 2024 का जो है 1675 प्रश्न हो जाएगा। स्टेनो 2024 का जो है 300 प्रश्न हो जाएगा। यानी टोटल की बात करें तो लगभग 6235 प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें टॉपिक वाइज में, तो टॉपिक वाइज में क्या क्या हो जाएगा। कला एवं संस्कृति का आर्ट एंड कल्चर का टोटल 891 प्रश्न है। जनगणना के 2222 प्रश्न है। पुस्तक लेखक के 187 प्रश्न है और आज हम पुस्तक लेखक के ही प्रश्न कवर करेंगे। इसके अलावा खेल का जो 501 प्रश्न हो जाएगा। कंप्यूटर का 84 प्रश्न हो जाएगा। परिस्थिति यानी इकोलॉजी का 35 प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा पुरानी योजना ओल्ड स्कीम का 54 प्रश्न हो जाएगा। सामान्य विज्ञान का 790 प्रश्न हो जाएगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रश्न आ जाएगा। राजनीति विज्ञान पॉलिटी का जो 638 प्रश्न हो जाएगा। इतिहास का 809 प्रश्न हो जाएगा। इसके साथ साथ ज्योग्राफी का जो है 602 प्रश्न हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का 475 हो जाएगा और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का 74 प्रश्न हो जाएगा। और इसमें जो करंट अफेयर पूछा गया इसको हम नहीं करने वाले, क्योंकि इसको जो है पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप जो नए करंट अफेयर 2025 का उसको याद कीजिएगा। तो सबसे पहले जो एसएससी सीजीएल के टोटल 14 क्वेश्चन फटाफट कवर करते हैं। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। शेखर बंदोपाध्याय हो जाएगा। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक शेखर बंदोपाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उनसे संबंधित लेखक का मिलान कीजिए। पहला क्या दिया गया है, ताजुल मासिर दिया गया, इसका कौन सा हो जाएगा, ये जो है हसन निजामी हो जाएगा। उसके अलावा खजैन उल फतू का क्या हो जाएगा, इसका जो है अमीर खुसरो हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही के क्या हो जाएगा, इसका जो है जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। और तारीख मुबार शाही का जो है याहा बिन अहमद सरहिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित दिया गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के, इसलिए गलत दिया गया है। जबकि हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। वाई आई एम एन अथिस्ट जो है ये भगत सिंह का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है। ये जो है किरण बेदी की पुस्तक है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है यह किरण बेदी का है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक की रचना डैश के द्वारा किया गया, सभी को पता है, दादा भाई नेहरूजी हो जाएगा। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेहरूजी है। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखा है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा लिखा गया। संगीत बाल प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर हो जाएगा। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना के लेखिका है। ताराबाई सिंधे हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक कौन है, ताराबाई सिंधे हो जाएगा। चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश की पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्य को दर्शाता है। पृथ्वीराज रासो जो है यह चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हो जाएगा। उन गलील ओरुवन यानी वन उमंग यू निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है। ये जो हो जाएगा एम.के. स्टालिन की पुस्तक वन उमंग यू पुस्तक या ओलिंगर ओरुवन पुस्तक के लेखक एम.के. स्टालिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था। विक्रमार्वशियम जो है यह नहीं लिखा गया, जबकि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शी का ये सभी जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। जबकि विक्रमवर्षियम के पुस्तक का लेखक कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है। दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा था? चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा जो है राग सरिता लिखा गया। चिंतामन रघुनाथ के द्वारा जो है राग सरिता लिखा गया है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा फ्यूचर ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें कोई 1 साल का पासवर्ड मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAW में आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप SSC, रेलवे या किसी एग्जाम की तैयारी करें, उन सभी का आपको मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, AI फीचर वाला मॉक टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं CGL का, UP पुलिस का, MTS का, CSSL का, इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस का, रेलवे ग्रुप D का, NTPC का, ये सारा मॉक मिल जाएगा। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम यानी कि रत्नजनित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी इसमें डैश द्वारा लिखा गया था। इलिंगो अडिगल के द्वारा जो है शिल्पाधिकारम पुस्तक लिखा गया है। तो ये टोटल जो सीजल की कंप्लीट हो गया। अब चलिए सीजल का टोटल 11 क्वेश्चन है पुस्तकालय का, वो भी कंप्लीट करते हैं। जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बहुत जो SSC और रेलवे के सारे कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वृहत कथा कोश के लेखक थे? सभी को पता होना चाहिए, जो हो जाएगा हरिसेन हो जाएगा। वृहत कथा कोश के लेखक कौन हो जाएगा? हरिसेन हो जाएगा। अगर बात करें वृहत कथा कोश 1931 में लिखा गया था। वृहत कथा कोश में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य की पत्नी का नाम भी मिलता है। इसके अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। इनके प्रमुख रचनाएं की बात करें तो क्षेमेंद्र हो जाएगा, काव्यमाला, नृसिंहचरितम, दूषण चरितम हो जाएगा। दांडी के द्वारा जो 10 कुमार चरित पुस्तक लिखा गया है और काव्य दर्श लिखा गया है। हरिसेन के द्वारा प्रपंच मंगल और हर्षचरित लिखा गया है। भवभूति के द्वारा जो उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? सभी को पता है, भरत मुनि के द्वारा जो है नाट्यशास्त्र लिखा गया है। अगर बात करें योग सूत्र पतंजलि के द्वारा, अष्टाध्यायी पाणि के द्वारा, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, और जो है भगवत गीता सार और श्रीमद् भगवत गीता प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित जैसे काव्यों की रचना किया है। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट ने दरबारी कवि थे। अष्टसिद्धि जो है कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य, जिसका रचयिता अश्वघोष हो जाएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की बात करें तो अष्टाध्यायी के द्वारा पाणिनि, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। महाभारत के लेखक वेद व्यास, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दाई के द्वारा, और चाणक्य के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, रामायण वाल्मीकि के द्वारा, विक्रम चरित्र बिलहन के द्वारा, राजतरंगी कलहन के द्वारा, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम, सभी के लेखक कालिदास हो जाएगा। स्वप्नवासवादतम, प्रतिज्ञा योग संधारण्यम के लेखक भास हो जाएगा। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। वंदे मातरम के सभी को पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। जनगण मन जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और ए मेरे वतन के लोगों जो है प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। और इसका फैक्ट की बात करें तो वंदे मातरम जो 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा था है। जनगण मन की बात करें 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और यह भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। सारे जहां से अच्छा जो है 1904 में अल्लामा इकबाल द्वारा लिखित है। भारत के कुछ और उल्लेखनीय देशभक्ति गीत उनके लेखक दिए गए हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों प्रदीप द्वारा 1963 में लिखा गया, जो भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में गाया गया था। माँ तुझे सलाम जो है महबूल कोतवाल द्वारा लिखित और AR रहमान द्वारा रचित है। 1997 में रिलीज हुआ था। आए वतन गुलजार द्वारा लिखित और शंकर एहसान लोय द्वारा रचित फिल्म राजी से 2018 में रिलीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखा गया था? संगीत सुधाकर जो है यह हरिपाल द्वारा लिखा गया था। अगर बात करें संगीत सुधाकर की रचना हरिपाल द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। संगीत दर्पण जो है दामोदर पंडित के द्वारा लिखा गया है। संगीत रत्नाकर जो है सारंग देव के द्वारा लिखा गया, इसे जो है सप्तपदिहाई भी कहते हैं। गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय तेलुगु देशभक्ति गीत देशा मोनू प्रेमी चुमुन्ना मंची अन्नादी पंचमुन्ना लिखा है, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र से प्रेम करो, अच्छाई को विकसित करो, को इसके द्वारा लिखा गया। ये जो है गुरजादा अप्पा राव के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत के वर्तमान प्रणाली से संबंधित डैश के द्वारा लिखा गया। ये जो है गोविंदाचार्य के द्वारा लिखा गया। प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो है गोविंदाचार्य के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें सोमेश्वर तृतीय के पुत्र और राजगद्दी के उत्तराधिकारी जगदेव कमल द्वितीय ने संगीता चूड़ामणि का ग्रंथ लिखा था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संगीत का मुकुट रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? ये तो सभी को पता हो जाएगा, ज्योतिबा फूले हो जाएगा। नेक्स्ट को अगर इसका फैक्ट की बात करें, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो हिंदू संगठन सेवियर ऑफ द डाइंग रेस, कल्याण मार्ग के पथिक, ये सभी आत्मकथा लिखा गया है। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो मूक नायक 1920 में लिखा गया। बहिष्कृत भारत लिखा गया है। कास्ट इन इंडिया, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, थॉट ऑन पाकिस्तान, ये सभी भीमराव अम्बेडकर को द्वारा लिखा गया है। रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, द अनटचेबल हो जाएगा। रेडिल्स इन हिंदुइज्म, बुद्ध और कर मार्क्स, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटीज हु वर द संदराज एंड वेटिंग फॉर ए विजय, ये सभी जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? अभी जस्ट हमने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ, कपाल कुंडला, मृगनली, ये सभी लिखा गया है। काजी नसरुल इस्लाम के द्वारा विद्रोही, धूमकेतु, भांगर गान, राजबिंदर, जवानबंदी आदि कविता संग्रह लिखा गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा वर्ण परिचय, रिजु पाठ, व्याकरण कौमुदी, पोएटिकल सिलेक्शन फ्रॉम गोल्ड स्मिथ सब लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो उपन्यास में प्रजापतिर निर्बंध, नष्टनीड, करुणा, बऊ ठाकुरनी हाट, नौका डूबी, चतुरंग, चोखरे बाली, घरे बाइरे सभी लिखा गया है। कविता में बात करें तो गीतांजलि, कवि काहिनी, संध्या संगीत, भग्न हृदय, गल्पगुच्छा, काबुली वाला, आत्मकथा में जीवन स्मृति और चरित्र पूजा, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेटिक ऑफ योगा और सावित्री भारत के निम्नलिखित में से किस चरमपंथी स्वतंत्रता सेनानी की लोकप्रिय कृति है? ये जो हो जाएगा अरविंद घोष की कृति हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल बर्मा में किए थे। इसके अलावा द आर्कटिक होम इन द वेद्स, द ओरिजिन, वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष लिखा गया है। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड द प्रेजेंटेशन सिचुएशन, नेशनलिटी एंड एम्पायर, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द न्यू स्पिरिट ऑफ स्टडीज एंड हिंदुइज्म लिखा गया है। द सोल ऑफ इंडिया भी बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया, इसके अलावा यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, ये सभी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये सभी आत्मकथा जो है तरुण भारत, ये सभी भी लिखे किसके द्वारा लिखा गया है? लाला लाजपत राय के द्वारा हो जाएगा। अरविंद घोष की बात करें तो द मदर्स, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, योगिक साधन, वंदे मातरम पत्रिका, कारा काहिनी यानी जेल कथा एवं धर्म ओ जातीयता, ये सभी अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? आनंद मठ से संकलित किया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है, जिसका प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत रूप में हुआ है। बंगाल के कांतल पांडा नाम के गाँव में 7 नवंबर 1876 को वंदे मातरम गीत की रचना किया गया था। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1867 में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पारित हुआ था। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम जो है 1955 में
संशोधित किया गया था। लोक सामान्य प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्री अधिनियम 1867 के औपनिवेशिक युग के कानून को निष्ठ करते हुए प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2003 पारित किया था। अब चलिए एसएससी फेज के एग्जाम के प्रश्न देखते हैं। टोटल इसमें 27 क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? सभी को पता होना चाहिए, एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक जो है जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। वाई एम एन अथिस्ट किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? ये जो है भगत सिंह का हो जाएगा। वाई एम एन अथिस्ट पुस्तक के लेखक जो है ये आत्मकथा जो है भगत सिंह का हो जाएगा। किस ओलंपियन ने असॉर्टेड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखा है? अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखा गया है। असॉर्टेड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? सभी को पता है, मिल्खा सिंह के द्वारा जो है द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। और लाइफ मिसमेंट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। लाइफ मिसमेंट पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। आत्मकथा बलूता किस लेखक ने लिखा है? दया पवार के द्वारा जो है आत्मकथा बलूता लिखा गया है। एन अनसुइटेबल बाय किस भारतीय प्रसिद्ध कलाकार की आत्मकथा है? ये जो है करण जौहर का हो जाएगा। जबकि असुइटेबल बॉय पूछा जाए तो वो विक्रम सेठ का हो जाएगा, लेकिन अनसुइटेबल पूछा जाए तो करण जौहर हो जाएगा। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। माइक टायसन के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन हो जाएगा? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया था। 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा जो है राज तरंगिणी पुस्तक ये जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखा है? कपिल देव के द्वारा जो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखा गया है। सेक्रेड गेम्स निम्नलिखित में से किस लेखक का उपन्यास है? सभी को पता होना चाहिए, विक्रम चंद्रा का द्वारा लिखा गया। सेक्रेड गेम्स के लेखक जो है विक्रम चंद्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखा है? नेल्सन मंडेला का द्वारा जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? वीवीएस लक्ष्मण हो जाएगा। 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक जो है वीवीएस लक्ष्मण हो जाएगा। टू स्टेट्स उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका के द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत के द्वारा जो है टू स्टेट्स नामक पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखा है? सभी को पता ना हो, अभी जस्ट हमने किया, माइक टायसन हो जाएगा। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ जो है माइक टायसन के द्वारा लिखा गया और ये जो है एक मुक्केबाज है। माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता का आत्मकथा? ये जो है लाल कृष्ण आडवाणी का हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलूदा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया। द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलूदा के लेखक सत्यजीत रे हो जाएगा। द पीकॉक गार्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन, लेखिका कौन हो जाएगा? अनीता देसाई हो जाएगा। द पीकॉक गार्डन पुस्तक के लेखिका जो है अनीता देसाई हो जाएगा। टोटल रिकॉल माई अनबिलीव ट्रू लाइव स्टोरी पुस्तक के पीटर पेट्रे के अलावा निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया है? आर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर के द्वारा लिखा गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइव स्टोरी पीटर पेट्रे के अलावा आर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है? सभी को पता होना चाहिए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये जो अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी में से किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेत समाधि उपन्यास के लेखक या लेखिका है? गीतांजलि श्री के द्वारा जो है रेत समाधि पुस्तक लिखा गया। रेत समाधि उपन्यास के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। कहानियों का संग्रह कथा सरिसागर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ये जो है संस्कृत में लिखा गया था। कथा सरिसागर पुस्तक के लेखक जो है ये जो है संस्कृत में लिखा गया था। जबकि बात करें कथा सरिसागर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? सोमदेव हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त निम्नलिखित में से किस लेखक के लिखे के द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास रावण एनिमी ऑफ आर्यावर्त ये पुस्तक जो है अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा के द्वारा जो है द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा है? मैरी कॉम के द्वारा जो है अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा गया है। तो इस शिफ्ट के ये सिलेक्शन पोस्ट 12 का कंप्लीट हो गया। अब चलिए सीपीओ 2024 का टोटल कंप्लीट करते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न है ये सारा जो आपको एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न देखने को मिलेगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ आपको जो पुस्तक लेखा के साथ जो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन लेडी लाइफ किसका स्मरण? ये जो हो जाएगा राधिका वाज का हो जाएगा। ऑन लेडी लाइफ किसका संस्मरण है? राधिका वाज का हो जाएगा। ऑन लेडी लाइफ का संस्मरण है जो लेखिका के जीवन के 4 दशकों पर आधारित है। अगर बात करें स्मरण और गैर काल्पनिक कथा जिसमें लेखक की विशिष्ट समय अवधि से अपनी यादें साझा करता है या अपने जीवन भर में घटित घटनाओं की एक श्रृंखला पर विचार करता है। आत्मकथा किसी व्यक्ति के जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक का तथ्यात्मक और ऐतिहासिक विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंस अपॉन अ लाइफ बॉन्ड करी एंड ब्लडी रैग्स किसका स्मरण? ये जो हो जाएगा तेमसूला आओ का हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, वंस अपॉन अ लाइफ बॉन्ड करी एंड ब्लडी रैग्स पुस्तक के लेखक तेमसूला आओ हो जाएगा। द 40 मिनट्स रागा डैश द्वारा रचित एक एल्बम है। ये जो है अली अकबर खान के द्वारा रचित है। द 40 मिनट्स रागा पुस्तक के रचयिता जो है अली अकबर खान का एक एल्बम हो जाएगा। और लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा? ये जो है प्रभा खेतान का हो जाएगा। लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है? प्रभा खेतान का हो जाएगा। अगर बात करें विनीता अग्रवाल के द्वारा उन्हें कविता संग्रह द सिल्क ऑफ हंगर के लिए 2018 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया था। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी हो जाएगा। बिंदु भट्ट के द्वारा गुजराती भाषा के साहित्यकार एवं उनका उपन्यास जो है अखे पातर हो जाएगा जो 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चाणक्य चैंट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सभी को पता होना चाहिए, अश्विनी सांधी के द्वारा जो है चाणक्य चैंट पुस्तक लिखा गया है। अमीश त्रिपाठी के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है? शिवा ट्रिलॉजी, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रराज, रामचंद्र सीरीज, इमोर्टल इंडिया, ये सभी जो है अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। अलॉन्ग द रेडर रिवर अमुमायर निम्नलिखित में से किसके जीवन के बारे में लिखा गया? ये जो है सविता गोस्वामी के जीवन के बारे में लिखा गया। अलॉन्ग द रेड रिवर अमुमायर जो है सविता गोस्वामी के जीवन के बारे में लिखा गया है। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों को तेलुगु में अनुवाद किया था? ये जो है नन्नय्या के द्वारा किया गया था। अगर बात करें पूर्वी चालुक्य राजा राज नरेंद्र के अनुरोध पर नन्ने ने संस्कृत महाभारत को तेलुगु में अनुवाद करना शुरू किया था। आंध्र महाभारत नन्नय्या थिकन्ना और येरा प्रगदा से मिलकर कवित्रयम कवित्वों के त्रिमूर्ति द्वारा लिखित महाभारत का तेलुगु संस्करण है। महाभारत जो व्यास नामक ऋषि ने लिखा था। अकबर के आदेश पर फैजी और अब्द अल कादिर बंधु ने महाभारत को फारसी में रूपांतरित किया जिसे जो है रज्मनामा नाम दिया गया था। महाभारत का तमिल में पहला जो अनुवादक पेरुनु देवनर था। किसारी मोहन गांगुली ने सबसे पहले महाभारत का संस्कृत से अंग्रेजी का अनुवाद किया था। कवि और संस्कृत के विद्वान कोड्डलूर कुज्जीकट्टुन तम्पुरा महाभारत का अनुवाद मलयालम में किए थे। हिंदी भाषा में महाभारत का अनुवाद गीता प्रेस द्वारा किया गया है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जिन लोगों को ये वीडियो जो स्लो लग रहा है तो आपके पास जो स्पीड का ऑप्शन रहता है स्पीड जो आप कम बेसी कर सकते हैं। अपना जो है आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको स्लो करके देख लीजिए या ज़्यादा कम लग रहा है तो ज़्यादा बढ़ा कर देख लीजिए। बिल्कुल कंप्लेन मत कीजिएगा जो स्लो है या जो है फास्ट है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखा है? ये सभी को पता होना चाहिए। पंडित कुमार गंधर्व का जो है अनूप राग विलास नामक पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें रागमाला भारतीय शास्त्रीय संगीत के रविशंकर की आत्मकथा रचना है। राग मंजरी एवं रागमाला जो है पुंडरीक विट्ठल की रचना है। राग दरबारी पुस्तक के जो है श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा? ये जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा है। ग्रीमस उपन्यास के लेखक सलमान रुश्दी है।
रुश्दी के दूसरे उपन्यास की बात करें तो मिडनाइट चिल्ड्रन ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता था। एंड द सैटेनिक वर्सेस यानी विवादों में रहा। मिडनाइट चिल्ड्रन जो 1981 में लिखा गया, सेम 1983 में द जगुआर स्माइल और निकारागुआ जर्नी 1987 में लिखा गया। मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चेतन भगत के द्वारा जो है मेक इन इंडिया ऑसम लिखा गया है। चेतन भगत और रचित प्रमुख पुस्तक की बात करें तो 400 डेज, द गर्ल इन द रूम 105, वन अरेंज्ड मैटर, हाफ गर्लफ्रेंड, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इंडिया पॉजिटिव, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये सभी जो है चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। विक्रम के सेठ के द्वारा जो अभी जस्ट हमने बताया अ सुइटेबल बॉय, उसके अलावा द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक हो जाएगा। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन कौन हो जाएगा? नोबेल नोबेल बाई अरविंद अडिगा के द्वारा जो डाट में मैन बुकर पुरस्कार विजेता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया था? द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है यह चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखा गया है। अ फाइन बैलेंस नोबेल बाई रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा ये लिखा गया है। द फीस्ट ऑफ रोज बुक जो है यह इंदु सुंदरसन के द्वारा लिखा गया है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है अभी जस्ट मतलब चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी हो जाएगा। मालगुडी डेज आर के नारायण द्वारा लघु कथाओं का संग्रह हो जाएगा। दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? अनुजा चौहान हो जाएगा। दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स जो पुस्तक अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया है। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहाँ सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, सैयद हो जाएगा। तारीख मुबारक शाही के लेखक यहाँ सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। अ फ्लाइट ऑफ पिजन डैश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक ये जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। फ्लाइट ऑफ पिजन के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। अगर बात करें रस्किन बॉन्ड की अन्य रचना में लोन फॉक्स डांसिंग, द रूम ऑन द रूफ, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अ फ्लाइट ऑफ पिजन, द ब्लू अम्ब्रेला, ग्रेनीज ट्री क्लाइंबिंग, एंग्री रिवर, ये सभी रस्किन बॉन्ड की रचना हो जाएगा। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसकी आत्मकथा? ये जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा हो जाएगा। खुशवंत सिंह की रचना की बात करें तो ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत फेमस है। गुड बैड एंड रिडिकुलस, दिल्ली अ नोवेल, द कंपनी ऑफ वुमेन एंड ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, ये सभी पुस्तक जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ये जो है अमित त्रिपाठी के द्वारा द ओथ ऑफ वायुपुत्रा लिखा गया है। अगर बात करें अमित त्रिपाठी की रचना में शिव ट्रिलॉजी में द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ 2010 में, द सीक्रेट ऑफ नागा 2011 में, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रा 2013 में लिखा गया। रामचंद्र सीरीज के द्वारा जो है राम सिजियोन ऑफ इस्कावाकू, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत और वार ऑफ लंका, ये सभी जो है रामचंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है? नेशनलिज्म जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके काम गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द वे टू गॉड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द इसेंशियल राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी बुक बाई महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी के द्वारा अन्य रचनाएं की बात करें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल 1909 में लिखित था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द लॉ एंड द लॉयर, ये सभी जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौर्य मुख्य रूप से एक डैश के लेखक, ये जो है कोंकणी के लेखक हैं। कथा सरिसागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रचा गया था? ये जो है संस्कृत में रचा गया था। अगर बात करें कथा सरिसागर संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ, इसकी रचना जो कश्मीर में सोमदेव ने त्रिगर्त अथवा कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री, कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार्थ 1063 और 1082 ईस्वी के मध्य संस्कृत में किया था।
द गाइड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये जो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया। द गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। R.K. नारायण के अन्य पुस्तक की बात करें तो माई डेटलेस डायरी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, माई डेज, द इमराल्ड रूट, राइटर्स नाइटमेयर, टाइगर ऑफ मालगुडी, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ये सभी जो है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? बंगाली को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तत्वबोधिनी पत्रिका महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा 16 अगस्त 1843 को स्थापित किया गया था। 1993 में अस्वीटेबल बॉय पुस्तक डैश के द्वारा लिखा गया था। ये जो विक्रम सेठ के द्वारा अस्वीटेबल बॉय लिखा गया था, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी पुस्तक लिखा है? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें गुलामगिरी जो है महात्मा फुले ने 1873 में स्लेवरी का प्रकाशन किया था। अन्य शेतका कार्य अशुद्ध 1881 में प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से हर्षचरित्र पुस्तक के रचयिता कौन है? सभी को पता है, बाण भट्ट हो जाएगा। बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र जैसे काव्य की रचना किया है। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट दरबारी कवि थे। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में जाना जाता है। बुद्ध चरित्र जो संस्कृत का महाकाव्य है, इसका रचयिता अश्व घोष हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएगा। महाभारत वेदव्यास के द्वारा, पृथ्वी के लेखक चंद्रवरदाई। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य, महाभाष्य पतंजलि हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, रामायण के लेखक वाल्मीकि। विक्रमांक चरित्र बिल्हन, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा। हर्षचरित्र और कादम्बरी जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार, ये सभी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। स्वप्न वासवदत्तम, प्रतिज्ञा योग संधारण्यम भास के द्वारा लिखा गया है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शक, ये सभी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 में गोदान पुस्तक डैश द्वारा लिखा गया है। ये जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है गोदान पुस्तक लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास में बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कवन, कर्मभूमि और गोदान, ये सभी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए जीडी में पूछेगा, टोटल 8 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक और शास्त्र में बताता है कि मौर्य काल के द्वारा उत्तर पश्चिम डैश यहाँ लिखा गया पता नहीं, कंबल और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ये जो है दक्षिण भारत हो जाएगा। द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखा है? भगवती चरण बोहरा का द्वारा जो है द फिलोसफी ऑफ बम पुस्तक लिखा गया है। द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखा है? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, भगवती चरण बोहरा का द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसे 18 पर्व यानी पुस्तकों में टोटल कितना छंद हो जाएगा? सैकड़ा हजार 1 लाख छंद हो जाएगा। ये जो महाभारत में हो जाएगा। जन्म लगभग 350 ईस्वी, मृत्यु लगभग 290 ईस्वी। प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को पता है, मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका पुस्तक लिखा गया है। वाराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ये जो है 5 सिद्धांतों से, खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। हर्षवर्धन द्वारा कितने सांस्कृतिक नाटक लिखे गए थे? हर्षवर्धन ने 3 सांस्कृतिक नाटक लिखा है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिकिया हो जाएगा। प्रसिद्ध कीर्ति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? सभी को पता है, चाणक्य को जाता है। अब चलिए SSC MTS के टोटल जो है 77 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, फटाफट कवर करते चलते हैं। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्म संविदा लिखा, जो ब्रह्म समाज के पंथ का एक वितरांत था? ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। फिर से रिपीट करते हैं, ब्रह्म संविदा पुस्तक के लेखक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। महाकाव्य कविता सावित्री जिसे इसके लेखक ने एक किंवदंती और एक प्रतीक के रूप में वर्णित किया, डैश के द्वारा लिखा गया, जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। फिर से रिपीट करते हैं, महाकाव्य कविता सावित्री जिसके लेखक जो है एक किंवदंती और एक प्रतीक सिंबल के रूप में वर्णित किया है, अरविंद घोष ने किया है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की? अभी जस्ट हमने किया है, जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव हो जाएगा। समुद्रगुप्त की
इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किस कवि ने किया है? हरिसेन के द्वारा जो है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किया गया है। निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखा है? मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है। वंस और डांसर किसकी आत्मकथा है? ये सभी को पता होना चाहिए। एलेग्रा केंट का हो जाएगा। वंस और डांसर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? एलेग्रा केंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला शेर द्वारा लिखा गया? ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑन बैलेंस ऑन ऑटोबायोग्राफी है जो लीला सेठ के द्वारा लिखा गया है। ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक जो है पूर्व न्यायाधीश लीला सेठ के द्वारा लिखा गया है। किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी 1992 में सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया था? रस्किन बॉन्ड को। आवर ट्रीज स्टिल इन ग्रो इन देहरा पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हो जाएगा और 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ निम्नलिखित में से किस टेनिस हस्ती की आत्मकथा? ये जो है मोनिका सेलेस की आत्मकथा है। गेटिंग अ ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ निम्नलिखित में से किस टेनिस की हस्ती की आत्मकथा है? मोनिका सेलेस का हो जाएगा। द कैचर इन द राई उपन्यास किसने लिखा है? जेडी स्लिंगर के द्वारा लिखा गया। द कैचर इन द राई किसने उपन्यास है? ये जो जेडी स्लिंगर का उपन्यास हो जाएगा। टेम्पल टेस्ट सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडियाज सीक्रेट प्लेसेस के लेखक कौन हो जाएगा? सुधाजी तिलक हो जाएगा। टेम्पल टेल सीक्रेट्स एंड स्टोरीज ऑफ इंडियाज सीक्रेट प्लेस के लेखक जो है सुधाजी तिलक हो जाएगा। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक के लेखक कौन हो जाएगा? कोमल भानवेर हो जाएगा। कोमल भानवेर। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक के लेखक जो है कोमल भानवेर हो जाएगा। रनिंग फॉर माई लाइफ वन लॉस्ट बॉय जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स एक आत्मकथा है जो जीवन के संघर्षों से सफलता तक की यात्रा को चित्रित करता है। यह निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है? लोपेज लोमोंग के द्वारा लिखा गया। तो फिर से रिपीट करते हैं। रनिंग फॉर माई लाइफ, बस इतना रख लीजिए। रनिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है लोपेज लोमोंग हो जाएगा। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? संजय खान का हो जाएगा। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है संजय खान हो जाएगा। हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन हो जाएगा? गोविंद मिश्रा हो जाएगा। कोहरे में कैद रंग के लेखक गोविंद मिश्रा है। अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेख है? मीरपुर का उल्लेख किया गया है। इन कस्टडी जो उपन्यास है यह अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है और ये जो किस शहर की बात किया जा रहा है? मीरपुर की बात किया जा रहा है। प्रसिद्ध उपन्यास द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज डैश द्वारा लिखा गया जो है डेविड डेविडर के द्वारा लिखा गया है। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक जो है डेविड डेवडार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहनी की आत्मकथा है? आज के अतीत जो है भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आज के अतीत भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कृष्णा सोबती है। यशोधरा डालमिया किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लिस हो जाएगा। यशोधरा डालमिया जो है किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है? द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लिस के लेखिका है। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास एम एंड द बिग होम डैश द्वारा लिखा गया है। जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास एम एंड द बिग होम पुस्तक के लेखक जेरी मिंटो हो जाएगा। देखिए जितने भी प्रश्न हैं आपको जो एक बार में याद नहीं होगा। इसमें आपको अधिकतर प्रश्न आपको आता होगा लेकिन इसमें कुछ जो है एमटीएस में जब नए नए प्रश्न पूछे गए ये आपको याद नहीं होगा, इसलिए आपको लगातार रिविजन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको पीडीएफ दे दीजिएगा, पीडीएफ से भी रिविजन कर लीजिएगा या वीडियो से भी रिविजन कर लीजिएगा। दोनों प्रकार से रिवीजन कीजिएगा, आपको जल्दी याद हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस डैश द्वारा लिखा गया। ये जो है मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया। अंग्रेजी उपन्यास मॉर्निंग फेस जो है मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन लॉन फोक डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का लेखक है? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। लॉन फोक डांसिंग जो है माई ऑटोबायोग्राफी जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। अमृत और विष उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया। अमृत और विष उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं।
हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? यशपाल के द्वारा लिखा गया है। झूठा सच जो है यशपाल के द्वारा लिखा गया है। अंग्रेजी उपन्यास वोटिंग एट फोस्टरगंज के लेखक कौन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। वोटिंग एट फोस्टरगंज के उपन्यास के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास वन अमेजिंग थिंग निम्नलिखित में से किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा जो है वन अमेजिंग थिंग लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सबस्टांस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा? दिलीप कुमार का हो जाएगा। द सबस्टांस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक जो है दिलीप कुमार हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ताराबाई सिंधिया के द्वारा लिखा गया है। स्त्री पुरुष तुलना जो है ताराबाई सिंधिया के द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी इमरान खान की आत्मकथा शीर्षक क्या हो जाएगा? ऑल राउंड व्यू जो है यह इमरान खान के द्वारा लिखा गया है। ऑल राउंड व्यू जो है इमरान खान में की आत्मकथा है। संगे मिल से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? बिस्मिल्लाह खान का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। संगे मिल से मुलाकात जो है बिस्मिल्लाह खान की प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है। हिंदी उपन्यास तमस किस लेखक ने लिखा है? भीष्म साहनी के द्वारा जो है तमस उपन्यास लिखा गया है। रविंदर भराली किस पुस्तक के लेखक है? ये जो हो जाएगा द फॉरगॉटन फ्रॉम्स ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के लेखक हो जाएगा। द फॉरगॉटन फ्रॉम ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के लेखक जो है रविंदर भराली हो जाएगा। द हंग्री टाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक ने द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिकाओं और त्रासदी का वर्णन किया है? द डायरी ऑफ द यंग गर्ल में किया गया है। निम्नलिखित में है कि द किस पुस्तक में द डायरी ऑफ यंग गर्ल विश्व युद्ध की विभीषिकाओं को त्रासदी का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? द इंग्लिश टीचर के लेखक ये नहीं अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि व्हाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर ये सभी जो पुस्तक जो है अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। जबकि बात करें द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक जो है R.K. नारायण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखते चलिएगा। वर्ष 2021 में प्रकाशित उपन्यास लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी के लेखक कौन हो जाएगा? मेधा देशमुख भास्करन हो जाएगा। लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी पुस्तक के लेखक जो है मेधा देशमुख भास्करन हो जाएगा। के मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? गुजराती में लिखा गया था। फिर से रिपीट करते हैं, के मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखा गया था। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाभाष्य डैश द्वारा लिखा गया था? पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक जो है महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दक्षिण भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित है? द गाइड जो है यह मालगुडी पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन अपनी पुस्तक द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी के प्रसिद्ध लेखक है? अरुंधति रॉय के द्वारा ये सभी पुस्तक लिखा गया। फिर से रिपीट करते हैं, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम और कैपिटलिज्म ये घोस्ट स्टोरी के लेखक जो अरुंधति रॉय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी उपन्यास जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया? अर्धनारीश्वर जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया। अर्धनारीश्वर पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों के श्रृंखला से संबंधित है? अरविंद घोष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी जो है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक 9 लेखों की श्रृंखला से संबंधित है? अरविंद घोष संबंधित है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल डैश द्वारा लिखा गया? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है मैला आंचल उपन्यास लिखा गया है। प्रसिद्ध आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली डैश से संबंधित है? अनुपम खेर से संबंधित है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किससे संबंधित है? अनुपम खेर से संबंधित है। मूलक राज आनंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा गया है? अनटचेबल जो है यह मूलक राज आनंद द्वारा लिखा गया है। शोभना नारायण और गीतिका काल्हा द्वारा रचित पुस्तक कौन सा हो जाएगा? इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस हो जाएगा। इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस पुस्तक के लेखक शोभना नारायण और गीतिका काल्हा हो जाएगा।
उपन्यास पिंजर जिसे बाद में एक चलचित्र में बदल दिया गया, डैश द्वारा लिखा गया है, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। पिंजर उपन्यास के लेखक जो है अमृता प्रीतम हो जाएगा। द नेम से एक अनकस्टम्ड अर्थ द लो लैंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास, ये जो है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। द नेम से एक अनकस्टम्ड अर्थ और द लो लैंड जो है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। एस अगेंस्ट और डैश खेलने वाले खिलाड़ी की आत्मकथा है, टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी की आत्मकथा है और वो सानिया मिर्जा हो जाएगा। एस अगेंस्ट पुस्तक के लेखक जो सानिया मिर्जा और टेनिस से संबंधित है। सैम पित्रोदा की आत्मकथा कौन हो जाएगा, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया हो जाएगा। सैम पित्रोदा को जो है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, माइकल फिलिप्स हो जाएगा। बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी पुस्तक के लेखक माइकल फिलिप्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कामायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल, तितली, स्कंद गुप्त, लहर और ममता लिखा है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। फिर से रिपीट करते हैं, कामायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल, तितली, स्कंद गुप्त, लहर और ममता लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास मूल रूप से बांग्ला देवदास और परिणीता लिखा है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है देवदास और परिणीता लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोग्राफी को डैश के नाम से जाना जाता है, टुवर्ड फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, टुवर्ड फ्रीडम के लेखक जो है एन ऑटोबायोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो डायरेक्ट जो है सिर्फ पूछ दिया जाता है आत्मकथा का लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी एन ऑटोग्राफी के लेखक। इसलिए जो है इसको जो है टुवर्ड फ्रीडम भी याद रखे तो चलिएगा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक का लेखक जेम्स मिल हो जाएगा। उसेन बोल्ट ने निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा किया है, फास्टर देन लाइटिंग में किया है। उसेन बोल्ट जो है फास्टर देन लाइटिंग आत्मकथा जीवन यात्रा की साझा किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है, पंडित रविशंकर का हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, पंडित रविशंकर के द्वारा जो माई लाइफ माई म्यूजिक लिखा गया है। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा, सभी को पता है भीम अम्बेडकर को हो जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा जो है भीम अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया है, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ जो है आत्मकथा लाल कृष्ण आडवाणी का है। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया, ये सभी जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला, द चेरी ट्री, द हिडन पूल के लेखक रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एल के आडवाणी की आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ जो जस्ट हमने किया है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। और सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हो जाएगा। सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ है। कश्मीर के राजाओं को एक जीवंत विवरण राज तरंगनी कलहन द्वारा डैश भाषा में रचा गया, ये जो है संस्कृत में लिखा गया। कलहन जो कि द्वारा राज तरंगनी पुस्तक जो है संस्कृत में लिखा गया है। 1973 में भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश अन्ना चांडी ने मलयालम में अपनी आत्मकथा डैश प्रकाशित किया था, आत्मकथा जो है प्रकाशित किया था। फिर से रिपीट करते हैं, अन्ना चांडी की आत्मकथा का नाम आत्मकथा है जो 1973 में प्रकाशित किया गया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है, कपिल देव का है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है कपिल देव की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीजा डैश की 20 पेज की आत्मकथा है, भीम अम्बेडकर की 20 पेज की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है, ये जो है प्रियंका चोपड़ा का हो जाएगा। अनफिनिश्ड मेमोयर पुस्तक के लेखक प्रियंका चोपड़ा है। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का शीर्षक क्या हो जाएगा, एस अगेंस्ट ऑड हो जाएगा। जस्ट हमने किया है सानिया मिर्जा के द्वारा जो है एस अगेंस्ट पुस्तक की रचना किया गया है। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन ए ऑफ कोर्ट हो जाएगा। साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन ऑफ कोर्ट हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, यानी जो इसका हिंदी जो है अगर बात करें ट्रांसलेट करें तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, अरुण धती रॉय के द्वारा जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है।
2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल डैश की आत्मकथा है, ये जो एमसी मैरी कॉम का हो जाएगा। अनब्रेकेबल उपन्यास जो है या आत्मकथा जो है एमसी मैरी कॉम का हो जाएगा। ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया? ये जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल, ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? एपीजे अब्दुल कलाम का हो जाएगा। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन वृत्तांत हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट में पूछेगा 26 क्वेश्चन है। नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? मृदुला कोशी हो जाएगा। नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड पुस्तक की लेखिका जो है मृदुला कोशी है। द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक के लेखिका निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? गीता हरिहरन हो जाएगा। द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक के लेखिका जो है गीता हरिहरन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास हसनदा सोमेंद्र शेखर द्वारा लिखा गया है? माई फादर्स गार्डन जो है हसनदा सोमेंद्र शेखर के द्वारा लिखा गया है। ऑल रोड लीड टू गंगा पुस्तक किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। ऑल रोड्स लीड टू गंगा पुस्तक के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है। द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ पुस्तक के लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? सुनेत्रा गुप्ता हो जाएगा। द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ के लेखिका जो है सुनेत्रा गुप्ता हो जाएगा। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? डेविड डेविडर हो जाएगा। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के लेखक जो है डेविड डेविडर हो जाएगा। द लास्ट बॉर्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? उपमन्यु चटर्जी हो जाएगा। द लास्ट बॉर्डन पुस्तक के लेखक जो है उपमन्यु चटर्जी हो जाएगा। नेक्टर इन अ शिव पुस्तक के लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? कमला मार्कंडेय हो जाएगा। नेक्टर इन अ शिव पुस्तक के लेखिका जो है कमला मार्कंडेय हो जाएगा। उपन्यास और उनकी रचनाओं के सही संयोजन का चयन करें। टू लीव्स एंड अ बर्ड मूलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया। ये जो सही बिल्कुल संयोजन हो जाएगा। टू लीव्स एंड अ बर्ड मूलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। उपन्यासकार और उनकी रचनाओं का सही संयोजन का चयन करें। झूठा सच जो है यशपाल के द्वारा लिखा गया। झूठा सच जो है यशपाल के द्वारा लिखा गया है। रागमाला निम्नलिखित में से किस संगीतकार में से किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर का हो जाएगा। रागमाला जो है पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। मिसेज फनी बोन्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। मिसेज फनी बोन्स के लेखक जो है ट्विंकल खन्ना है। आर के नारायण दिए गए उपविकल्पों में से किस युग में के लेखक है? द इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर द महात्मा जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। द इंग्लिश टीचर और वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक आर के नारायण है। जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथा है? रंजन गोगोई का। द जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथा है? रंजन गोगोई का है। निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा है? मूलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया। अनटचेबल उपन्यास जो है मूलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक में से कौन है? शशि थरूर है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर हो जाएगा। उपन्यास और उससे संबंधित लेखक का सही संशोधन का चयन करें। द ब्लू अम्ब्रेला जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। द ब्लू अम्ब्रेला का लेखक रस्किन बॉन्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार के विजेता संजीव सहोता द्वारा लिखा गया? ये जो है द ईयर ऑफ द रनवेज हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, द ईयर ऑफ द रनवेज जो है संजीव सहोता के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं किया गया है? द अनटचेबल जो है मूलक राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, इसलिए गलत दिया गया है। जबकि गुलामगिरी, श्वेताकारी असूद और ब्रह्मांड चंद्र कसाब ये सभी जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ जो है किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखा है? जस्ट हमने बहुत बार रिपीट कर दिए हैं। लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा। माई कंट्री माई लाइफ जो है पुस्तक लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा लिखा गया है।
खेल जगत के निम्नलिखित में से किस हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट एंड ऑटोग्राफी लिखा है? कपिल देव के द्वारा लिखा गया। ये भी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द माई हार्ट पुस्तक के लेखक जो है कपिल देव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है? अरुंधति रॉय को द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो अरुंधति रॉय हो जाएगा। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने डैश नामक पुस्तक लिखा है। हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में किस महान क्रिकेटर की खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। आत्मकथा और उनके साथ संबंधित लेखक के गलत युग्म का चयन कीजिए। प्लेइंग इट माई वे जो है MS धोनी का ये गलत हो जाएगा, जबकि जो प्लेइंग इट माई वे जो है ये जो है सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। जबकि देख लीजिए ये विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम का, मून वॉक माइकल जैक्सन का, ड्रीम्स फ्रॉम माई मदर जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। तो ये जितने भी प्रश्न थे पुस्तक लेखक के ऑटोबायोग्राफी के ये सारा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली जो टॉपिक वाइज कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको जो है 2023 और 24 का टोटल हम SSC के कंप्लीट करा लेंगे, जिससे आपको जो SSC एग्जाम 2025 में या रेलवे के एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि सेम टू सेम यही प्रश्न आपको छपने को जरूर देखने को मिल जाएगा। मान के चलिए 25 क्वेश्चन में दावे के साथ कर सकता हूँ 10 प्रश्न आपको डायरेक्ट जो है इस जो है टॉपिक के वाले वीडियो से मिल जाएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पुराना टेलीग्राम चैनल जो है किसी ने ब्लॉक रिपोर्ट मार दिया, इस कारण ब्लॉक हो गया है, फिर से नया बना दिया गया है। जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक पासप्रो का ऑफर चल रहा है, जिन लोगों ने अभी तक पासप्रो परचेज नहीं किया जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, चाहे SSC के MTS GD CHSL CGL सिलेक्शन पोस्ट या रेलवे के NTPC ग्रुप D या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा AI डाउट सपोर्ट मिल जाएगा, AI क्वेश्चन मिल जाएगा, ये सारा मिल जाएगा। ये सभी नया फीचर ऐड हुआ है, जाके एक बार मॉक टेस्ट जाके लगा कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा एकदम, आपको रियल जो है एग्जाम का जो है पूरा जो है एक्सपीरियंस देगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। जाते जाते जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक का बटन जरूर दबा दिए, हो सके तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।